हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यार एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम के बारे में। और 14 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट का आज पेपर हुआ, जिसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग और जीके के जो भी क्वेश्चन मेरे को अभी तक मिले हैं, उन सभी क्वेश्चंस का इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो अभी तक जो क्वेश्चंस मेरे को पता चला है कि ये क्वेश्चंस आए थे, उन सभी क्वेश्चंस का मैं क्या कराने वाला हूँ आपको एनालिसिस। आप सभी को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सभी के सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी इसमें ये नहीं कि 100% ही इसमें सही हो। एक दो क्वेश्चन इसमें ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ओके, तो क्योंकि जो भी क्वेश्चन मालूम चले हैं अंदाज के हिसाब से ही हैं सभी। तो 14 अक्टूबर 2020 का आज का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है और मैथ्स, रीजनिंग, जीके के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसी संख्या का 30% यदि 12.6 है हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि वो संख्या अगर x है तो x का 30% यानी कि 30/100, x गुणे 30/100 कितना दे रखा है 12.6। पॉइंट को अगर हटाते हैं तो नीचे 10 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 126 को अगर 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ गया x बराबर 42 हमारा क्या आ गया आंसर। तो वह संख्या क्या होगी, तो x बराबर 42 वह संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आया, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन है ये न्यूटन ने दिया था। इसका फॉर्मूला होता है F=g m1m2/r²। जहाँ पर जो g होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल का लॉ है ये किसने दिया था, तो ये न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर जूट की बात करें और भारत में अगर राज्यों के स्तर पर बात की जाती है तो पश्चिम बंगाल का नाम जरूर पूछा जाता है। और जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल अव्वल नंबर पर रहता है। कहाँ पर, भारत में। तो सबसे बड़ा उत्पादक जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है, तो ये हैं ममता बनर्जी। कौन है, ममता बनर्जी। ओके, चलिए। और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो क्या है, कोलकाता है। क्या है, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। भारत के अगर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 को। कब हुई थी, 1950 को। अगर बात करें भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। कौन है, शरद अरविंद बोबड़े साहब हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो पूछ ही लिया और पूछ सकता है कि जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो कौन हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। देखिए, जो धूप का चश्मा होता है उसकी जो क्षमता होती है वो होती है 0 डायोप्टर। डायोप्टर जो होती है ये पावर का, लेंस की जो पावर होती है उसका यूनिट होता है क्या, डायोप्टर। ओके, इसको क्षमता यानी कि मात्रक भी कहा जाता है धूप के चश्मे की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आया था, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। अगर मनुष्य के मेरुदंड की बात की जाए तो इसमें से टोटल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है मैथ्स का। इसमें क्वेश्चन आया था, ABC किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। आप डिजिट देख लीजिएगा, डिजिट में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो एक ने जो काम किया वो 10 दिन में, बी ने जो काम किया 12 दिन में, और सी ने जो काम किया वो किया 15 दिन में। अगर तीनों के एलसीएम की बात करें तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। तो 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60।
और ये बोल रहा है कि तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी निकली, तो 6 और 5 11 और 4 15, यानी कि 15 तीनों मिलकर काम करते हैं एक दिन में, तो टोटल कितना दिन लगाएंगे, 4 दिन। यानी कि टोटल काम को करने के लिए उनको तीनों को ABC को कितना समय लगेगा, तो 4 दिन का समय लगेगा, 4 डेज़ का टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1 मिनट प्लीज़। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ABC की औसत आयु 25 वर्ष है, इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो A की आयु कितनी है। देखिए ABC 3 की औसत जो आयु है, एवरेज आयु है, वो है कितनी, 25। तो टोटल आयु कितनी होगी, तो 25 × 3, यानी कि टोटल आयु होगी 75 साल। कितनी होगी, तीनों की टोटल आयु कितनी है, 75 साल। इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 3:5:7 का। टोटल आयु कितनी होगी, 3 और 5 8 और 7 15, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 ईयर दे रखी है। कितनी, 75 ईयर। 15 से अगर 75 को 5 बार कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी कितनी, 5 ईयर्स निकलेगी। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष है, तो इसने पूछा है एक की आयु कितनी है, तो एक की आयु थी 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 पंजा 15, तो 15 साल ए की आयु होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये 21 जून को 21 जून को मनाया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब है एडमिरल करमबीर सिंह। कौन बने हैं, एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था। अगर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की बात करें तो इसके जो डिजाइन किया था ये किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति भवन है इसका डिजाइन किसने किया था, तो इसका डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने। किसने किया था, एडविन लुटियंस ने किया था राष्ट्रपति भवन। इसको पहले वायसराय भवन भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगर संविधान सभा की बात करें तो इसमें अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगर इसके स्थायी सदस्य की बात करें तो फिर इसके स्थायी सदस्य कौन बने, तो वो बने थे डॉक्टर VR अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर को इसका स्थायी सदस्य बनाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है अपना मैथमेटिक्स से, और क्वेश्चन है कि AB का रेशियो 2:3 है, B और C का जो रेशियो है वो 4:5 है, तब ABC का अनुपात क्या होगा। 1 मिनट प्लीज़। तो ABC का अनुपात क्या होगा, तो देखिए A और B और यहाँ पर लिख लीजिए आप C। AB का रेशियो कितना है, 2:3, और BC का रेशियो कितना है, 4:5। तो बस आपको ये वाला 3 यहाँ पर, ये 4 यहाँ पर पुट करना है और बस मल्टीपल कर देना है। तो क्या आएगा, 4 दूने 8 रेशियो, 3 चौके 12 रेशियो, और 3 पंजे 15। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो 8:12:15 इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था मैं से, एक कप का सेट जब 720 रुपये कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ, 5% का लाभ लेने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए अगर 20% का लॉस होता है तो इसका मतलब इसे 80% पर बेचा गया होगा। 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 720 रुपये। तो 5% का हमें लाभ भी लेना है, तो यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 720/80 होगी। 0 से 0 कैंसिल, 8 9 72, यानी कि सीधा सीधा बिल्कुल निकल आया। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 72 होगी। 1 मिनट प्लीज़। 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी 9, और हमें 5% का लाभ लेना है, यानी कि 105% की वैल्यू निकालनी है। तो 105% की वैल्यू निकलेगी 105 × 9, ये कितना होगा, 945 रुपये। यानी कि उसे हमें किस कीमत पर बेचना चाहिए, 945 रुपये पर बेचना चाहिए, तभी हमें उस पर 5% का लाभ मिलेगा। ओके फ्रेंड्स,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता सुमन राव ने। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो मास और वॉल्यूम होता है, यानी कि जो डेंसिटी होता है वो वॉल्यूम का रेसिप्रोकल होता है। अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। तो स्पष्ट है कि जो किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल का वॉल्यूम है वो बिल्कुल क्या होता है, कम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट का रासायनिक नाम क्या है? चॉकलेट का रासायनिक चौक का रासायनिक नाम क्या है? चॉकलेट नहीं है, चौक। चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसे? CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक चेंजिंग इंडिया किसने लिखी है? तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इस पुस्तक का लिखा गया है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक को। ओके फ्रेंड्स, तो आज के क्वेश्चन यही थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।